हेलो दोस्तों, कैडिया में आपका स्वागत है। अभी तक आपने एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप और लॉप टूल को सीखा है। इन्हीं टूल्स की हेल्प से इस फैन के प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं। इस फाइल को हम लेफ़्ट साइड रख लेंगे और फैन के डिज़ाइन को राइट साइड रख लेंगे। इसके बाद इन विंडोज़ को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस फैन को 6 पार्ट में डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले फ्रंट ग्रिल, देन सेकंड ग्रिल, आफ्टर दैट फैन, मोटर एंड मोटर होल्डर, इसके बाद स्टैंड। इतने स्टेप में इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया गया है। इस रोल बैक लाइन को जैसे ही फोल्डर 1 के नीचे लेके आएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ग्रिल नज़र आएगी। इस रोल बैक लाइन का मतलब ये है कि जिस जगह होती है ये वहीं तक फीचर दिखाती है, इसके बाद के फीचर नहीं नज़र आते। जैसे इसको एक स्टेप नीचे लेके जाएंगे, नेक्स्ट फीचर नज़र आएंगे। तो इसकी हेल्प से आप 1 बाय 1 करके सारे फीचर्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से डिज़ाइन हुआ है। तो सबसे पहले हम फोल्डर 1 के नीचे चलते हैं और ये फ्रंट ग्रिल मिल गई। अब सोचिए इसके डिज़ाइन को कैसे बनाया गया होगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें ये वाला ऑब्जेक्ट मिल जाए तो इसके मल्टीपल कॉपीज़ बना देंगे चारों तरफ, तो ये सारे बन जाएंगे। आफ्टर दैट ये जो रिंग लाइक ऑब्जेक्ट बना है, इन्हें बनाने के लिए हम स्वीप टूल का यूज कर लेंगे। चलिए इस फोल्डर को एक्सपेंड करते हैं। देखिए स्वीप की हेल्प से एक ग्रिल को बनाया गया है, देन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अराउंड इसे सर्कुलर पैटर्न किया गया है। आफ्टर दैट रिवॉल्व टूल की हेल्प से ये जो सर्कुलर रिंग लाइक का ऑब्जेक्ट है उन्हें डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम राइट प्लेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये स्केच राइट प्लेन में ही किया गया है। राइट प्लेन ले लेंगे और स्केच में आने के बाद एक नया स्केच बनाते हैं ताकि स्वीप कर सकें। अब आप हमें फॉलो करते जाइए और उसी तरीके से आप भी स्केच बनाते जाइए। नेक्स्ट इसके मल्टीपल सर्कुलर इंस्टेंसेस बनाने के लिए हमें रेफरेंस ज्योमेट्री में चल के कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्टिवेट करेंगे, पोजीशन पूछेगा तो यहाँ से एक्सपेंड करके आप इसकी पोजीशन को ओरिजिन पे रख लीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया है। देन सर्कुलर पैटर्न की हेल्प से हम इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाएंगे। डायरेक्शन 1 में आप जेड डायरेक्शन को ले लेना है। फीचर्स की बजाय हम बॉडीज़ को चूज़ करेंगे। फीचर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगा, इसलिए फीचर के तौर पे मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाना फेल हो जाएगा। बॉडीज़ में ये फंक्शन होता है कि अगर एक दूसरे से दूर हैं फिर भी वो फेल नहीं होगा। और यहाँ पे टोटल 32 इंस्टेंसेस रखने हैं और
इक्वल स्पेसिंग ऑफ 360 डिग्री रखना है। इस फीचर को डन कर दीजिए। इसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम को चाहें तो आप हाइड कर दें। नेक्स्ट, रिवॉल्व टूल की हेल्प से रिंग लाइक ग्रिल्स को बनाना है। एक्सपेंड करके देख लेते हैं इनका डायमेंशन क्या है। फोर mm डाया के 3 सर्कल बनाए गए हैं, बट इनकी लोकेशन नहीं दी गई। लोकेशन अपने हिसाब से हम रख सकते हैं। देन अगेन राइट प्लेन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक न्यू स्केच बनाना है। अब हमें आप फॉलो करते जाइए। सबसे टॉप वाले के पास एक सर्कल बनाना है जिसका डाया 4 mm रखना है। और इसकी एज पे इस सर्कल को टेंजेंट कर देना है। इसी तरीके से एक सर्कल एकदम लास्ट वाले ग्रिल पे बनाना है, यानी इस ऑब्जेक्ट के पास। थोड़ी देर के लिए पैटर्न्स को आप हाइड कर सकते हैं। और इस सर्कल के डाया को ऊपर वाले सर्कल के डाया के साथ इक्वल कर दीजिए। एक सर्कल बीच में कहीं पर भी प्लेस कर देना है इस तरीके से। और बॉक्स सिलेक्शन इस तरीके से बनाइए, इन दोनों सर्कल को फिर से आपस में इक्वल कर दीजिए और इस सर्कल को भी इस लाइन पे टेंजेंट कर देना है। कंट्रोल की होल्ड रखना है एक से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए। एग्जिट करने के बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो कर लेना है, पैटर्न्स को शो कर लेना है। आफ्टर दैट इस स्केच को सिलेक्ट करने के बाद रिवॉल्व फीचर को एक्टिवेट करना है। बट रिवॉल्व करने के लिए हमने कोई एक्सिस नहीं बनाई क्योंकि हमारे पास ये जेड एक्सिस है, इसी की हेल्प से हम रिवॉल्व कर देंगे। मर्ज रिजल्ट को ऑन कर देना है ताकि ये जो रिवॉल्व हो रहा है ये हर एक ऑब्जेक्ट पे मर्ज हो जाए और एक सिंगल ऑब्जेक्ट मिल जाए। जैसे इस टूल को फिनिश करेंगे आप सॉलिड बॉडीज़ देखिए तो 35 दिखा रहा है, इट्स मीन अभी ये मर्ज नहीं हुई हैं। अगर मर्ज करना चाहते हैं तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर दीजिए। इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, टेंजेंट हटा के इसको थोड़ा सा अंदर मूव कर देते हैं इस तरीके से। एक्चुअली में जब ये वेल्डिंग होगा तो रहेगा तो एकदम टेंजेंट, बट अभी सॉफ्टवेयर की नीड के हिसाब से इसको थोड़ा सा अंदर प्लेस कर देते हैं। और इस फीचर पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर लेते हैं और मर्ज रिजल्ट को टिक कर दीजिए। इसी तरीके से अदर सर्कल को भी अगर मर्ज करना चाहते हैं इसमें तो थोड़ा थोड़ा अंदर की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ग्रिल 1 बन गई है। इसके बाद फोल्डर 2 में आ जाते हैं। फोल्डर 2 में बैक साइड का प्रोटेक्शन ग्रिल डिज़ाइन किया गया है। इसे एक्सपेंड करेंगे तो पाएंगे स्वीप एंड सर्कुलर पैटर्न यूज किया गया है। सेम जैसे कि फ्रंट ग्रिल बनी है उसी तरीके से बैक साइड की ग्रिल बनानी है। इसके बाद एक प्लास्टिक के जो कि इन दोनों को होल्ड करेगी उसे भी स्वीप करना है एंड इसके साथ ये जो फ्रंट में प्लास्टिक लगेगी इसे भी स्वीप करना है। तो चलिए एक तरफ से डिज़ाइन बनाते हैं।
सेंट्रल लाइन के बजाय आप लाइन भी बना सकते हैं एंड देन इस लाइन को कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो भी ये सेंट्रल लाइन के जैसा ही बिहेव करेगी। तीनों सर्कल को बनाने के बाद बॉक्स सिलेक्शन की हेल्प से इन सबको सिलेक्ट करना है, देन इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद किसी भी एक सर्कल में 4 mm डाया का डायमेंशन अप्लाई कर लीजिए। आफ्टर दैट थोड़ा सा इस लाइन के अंदर रखिए ताकि ये इससे टच होता रहे और मर्ज फंक्शन एक्टिवेट हो सके। पैटर्न्स को हाइड कर रखा था इसलिए इससे मर्ज नहीं हो पाया। ओके, देन अगेन रिवॉल्व फीचर को एडिट करिए, अगेन मर्ज एंड ऑल बॉडीज कर दीजिए ताकि जितनी बॉडीज से मिले सबके साथ मर्ज हो जाए। ओके, अब ये वर्क कर रहा है। अब देखिए पूरा डिज़ाइन एक बॉडी बन गया। नेक्स्ट इस प्लास्टिक होल्डर के डिज़ाइन को बनाना है। सो रिवॉल्व करने के लिए फिर से हम राइट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और स्केच बनाएंगे। जो प्लास्टिक का होल्डर रहेगा उसी का प्रोफाइल बनाएंगे। उसके प्रोफाइल को बनाने के लिए 3 पॉइंट आर्क टूल का यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड ए थर्ड पॉइंट। और इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर रख लेंगे। ये इनमें टच नहीं होगा, बस ऊपर से इनको होल्ड करेगा। और चाहें तो इनके बीच का डिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं, कितना वाइड ये स्ट्रैप रहेगा। समथिंग लाइक 15 mm वाइड रखना चाहते हैं। और चाहें तो इसकी हाइट डिफाइन करनी है तो इस ओरिजिन से हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे माउस ले जाएंगे हाईलाइट करेगा जेट, एंड इसके बाद शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करिए ताकि इसका टॉप पॉइंट एकदम डायमेंशन डिफाइन 228।
यहाँ से इस सर्कल के सेंटर को मैच कराइए एंड मेक श्योर ये लाइन वर्टिकल होना चाहिए इस तरीके से, और इसी को ऑफसेट कर लेते हैं। ऑफसेट टूल की हेल्प से इसको आउटसाइड 1 mm का ऑफसेट करेंगे। इसका डायरेक्शन रिवर्स करिए ताकि ऊपर की ओर जा सके, और इन पॉइंट को कैप कर दीजिए विथ लाइंस। ओके, इतना करने के बाद फिर से इसे रिवॉल्व कर दीजिए। रिवॉल्व करेंगे जेड डायरेक्शन के अराउंड, यहाँ पे कुछ भी है तो उसे क्लियर कर दीजिए। जेड डायरेक्शन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, इसे मार्च नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लास्टिक स्ट्रैप अलग होता है, इसे खोलेंगे तो खुल जाता है। तो इस तरीके से हमने बना लिया। देन फ्रंट साइड का प्लास्टिक होल्डर बना देते हैं। फ्रंट में भी गैप रह जाता है, इस गैप पे हाथ में चला जाए। तो यहाँ पर फिर से इसको डिज़ाइन करने के लिए राइट प्लेन ले लीजिए, यहाँ पे स्केच बनाइए। स्केच के तौर पे यहाँ पे एक प्लेट बना देंगे। अब देख लेते हैं प्लेट का डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है। यहाँ पे आने के बाद राइट प्लेन में फिर से एक न्यू स्केच क्रिएट करते हैं। एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट से शुरू करना है। देखिए यहाँ पे ढेर सारी लाइंस दिख रही हैं। अगर किसी भी लाइन में आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये लाइन उन सारे ऑब्जेक्ट के साथ एक रिलेशन बना लेगा, इसलिए हम इसको शिफ्ट की होल्ड करके बनाएंगे ताकि कोई भी कांस्टेंट ना ऐड हो सके। इस बात को नोट कर लीजिएगा, शिफ्ट के साथ बनाते हैं तो कोई भी कांस्टेंट नहीं ऐड होता। देन इस तरीके से हम इसे बना लेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये शेप कुछ आर्क लाइक ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एग्जैक्ट यहाँ पे इसके सामने बनाएंगे एंड ये थर्ड पॉइंट ऐसे हो गया। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और इस लाइन के साथ इसको टेंजेंट कर देते हैं। और ये सारी डायमेंशंस इसे असाइन कर दीजिए। एग्जिट करने के बाद इसे रिवॉल्व करना है, इसको सेलेक्ट करना है, देन फीचर्स में चल के रिवॉल्व टूल एक्टिवेट करना है। बट एक वार्निंग देगा कि इसको क्लोज कर दीजिए क्योंकि ये ओपन है। ओपन इन द सेंस कंस्ट्रक्शन लाइन बनी है वो ओपन कर रही है इसको, बट हमें क्लोज नहीं करना है क्योंकि हम थिन फीचर अप्लाई करने जा रहे हैं। रेवोल्यूशन एक्सिस के तौर पे जेड एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे और थिन फीचर ओनली 1 mm का रखेंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इसको मर्ज नहीं करना है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बन गया, बट एक फिलेट का यूज नहीं किया अंदर। तो राइट क्लिक करके इसे मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए इस कॉर्नर पे फिलेट यूज कर लेंगे। फिलेट का रेडियस बहुत कम रखेंगे, 2 mm इनफ है या 1 mm ही इनफ है यहाँ पे क्योंकि ये छोटा ऑब्जेक्ट है। तो ये और बेटर दिखने लगा। तो इस तरीके से हमने फ्रंट ग्रिल के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आता है फोल्डर 3। फोल्डर 3 में विंग्स के ब्लेड के डिज़ाइंस को बनाना है। लॉक टूल को यूज करने के लिए हमें 2 लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 2 स्केच बनाए गए हैं, एक अंदर और एक आउटसाइड।
हम राइट प्लेन को शो कर लेते हैं और राइट प्लेन से 200 mm डिस्टेंस पे एक प्लेन बनाते हैं। अब विंग के डिज़ाइन को बनाने के लिए देखिए, एक स्केच यहाँ पे बनाएंगे, एक इसके सेंटर में बनाएंगे और दोनों को लॉफ्ट कर देंगे यानी कनेक्ट कर देंगे तो विंग का शेप मिल जाएगा। सॉलिड बॉडी सेक्शन को एक्सपेंड करेंगे और जितनी भी सॉलिड बॉडीज़ बनी है इन सब को हम हाइड कर लेते हैं। पहली सॉलिड बॉडी देन लास्ट सॉलिड बॉडी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं देन हाइड कर देते हैं। अब सब कुछ क्लियर है स्क्रीन से। अब सिर्फ और सिर्फ इस स्केच को बनाना है। इसे बनाने के लिए 3 पॉइंट आर्क का यूज करेंगे। ये देखिए, आर्क का स्टार्ट पॉइंट ओरिजिन से नीचे है देन ओरिजिन के ऊपर एंड हुआ है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओरिजिन के ऊपर जाइए और इस तरीके से आर्क को बना लेना है। आफ्टर दैट सारी डायमेंशंस को अप्लाई करिए। देन यहाँ से एग्जिट करना है। तो इस तरीके से एक स्केच को हमने कंप्लीट कर लिया एंड आफ्टर दैट स्केच 2 को कंप्लीट करते हैं। सेकेंड स्केच का कंप्लीट स्केच विद द डायमेंशन ये रहा। आप इनकी भी स्नैपशॉट ले सकते हैं। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। राइट प्लेन को फिर से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे न्यू स्केच बनाना है। इसे नॉर्मल कर लीजिए और शुरुआत करिए 3 पॉइंट आर्क की हेल्प से। फिर से नीचे से शुरू करना है, ऊपर तक आना है इस तरीके से। अब बाकी स्टेप को मैं फास्ट करूँगा, आपको बस देखते जाना है। दोनों स्केच को लॉफ्ट टूल की हेल्प से कनेक्ट करेंगे। तो प्रोफाइल 1 में हम बड़ी वाली प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं, बट मेक श्योर जिस जगह से प्रोफाइल 1 को सिलेक्ट करना है लगभग उसी जगह से प्रोफाइल 2 को भी सिलेक्ट करना है। देखिए जैसे यहाँ पे वहाँ क्लिक किया था पहली जगह पे, तो सेकंड जगह पे भी उसी जगह क्लिक करिए एंड इस टूल को फिनिश कर दीजिए। इस तरीके से हमने लॉफ्ट करके एक विंग बना ली। बट अभी इस विंग के शेप के आउटर को कट नहीं किया, इसलिए प्रॉपर तरीके से अभी इसने शेप नहीं लिया है। इसे प्रॉपर शेप देने के लिए हमें इस पर एक्सट्रूड कट अप्लाई करना होगा। एक्सट्रूड कट का शेप कुछ इस तरीके से स्प्लाइन की हेल्प से बनाया गया है। यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं दी गई, इट्स मीन आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसे बना सकते हैं।
अब आपको सामने वाला एक प्लेन सेलेक्ट करना है, जैसे कि फ्रंट प्लेन, और यहाँ पे एक स्केच बनाना है, इसे नॉर्मल कर लेना है। इस आँख में क्लिक करके अननेसेसरी प्लेन्स को हाइड कर सकते हैं। जैसे ये दोनों प्लेन दिख रहे हैं, एक बार में ही हाइड हो जाएंगे इस तरीके से। स्प्लाइन टूल को एक्टिवेट करेंगे और इस जगह से स्प्लाइन शुरू करेंगे। सबसे पहला क्लिक थोड़ा सा नीचे करिए, ये जो ऑब्जेक्ट बना इसे थोड़ा सा अंदर रखिए। देन सेकंड क्लिक यहाँ पे करिए, देन थर्ड क्लिक इस जगह करिए, एंड देन फोर्थ क्लिक यहाँ पे करिए। अब एक लाइन टूल की हेल्प से इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करना है। अभी आप देख रहे होंगे कि इस स्प्लाइन ने वो शेप नहीं लिया जैसा शेप यहाँ पे। इस तरीके का शेप पाने के लिए हमें इन स्प्लाइंस के हैंडल को मॉडिफाई करना होगा। जैसे इस जगह पे एक स्प्लाइन का पॉइंट रखा है, तो इस हैंडल को कुछ इस तरीके से बेंड करना है। सिमिलरली ये वाला हैंडल देखिए पीछे की ओर जा रहा है, इसे आगे की ओर ले जाइए। इस हैंडल को ऊपर की ओर प्लेस करेंगे। तो इन हैंडल की हेल्प से आप अपने डिज़ायर शेप के विंग के डिज़ाइन को बना सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर तो सही बन रहा है, बट इस जगह थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये जो हैंडल है स्प्लाइन का, इसे थोड़ा सा कम कर देंगे, ये इशू कर रहा है। और इस हैंडल के एंगल को भी चेंज करते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी यूज की गई है। डायमेंशन टूल की हेल्प से इसे चेक कर लेंगे हम। ये 23.1 के आसपास है और एग्जैक्ट ओरिजिन के सामने है। ओके, तो इस पॉइंट को ओरिजिन के सामने रखते हैं। इसको सिलेक्ट करिए कंट्रोल के साथ, ओरिजिन को सिलेक्ट करिए और इनको हॉरिजेंटल कर दीजिए ताकि हॉरिजेंटली सीध में आ जाए। देन इस लाइन को 23.1 डिफाइन कर लेते हैं। तो लगभग विंग का शेप आ गया। ओके, अगर ऐसा करने में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इसके साथ थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और कमेंट करके बताइए, तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से स्प्लाइंस को हैंडल किया जाता है। अब आपको एग्जिट कर देना है। ये स्केच मिल गया। फीचर्स में चल के एक्सट्रूड कट टूल अप्लाई करेंगे। ये देखिए एक्सट्रूड कट स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप ऑप्शन रखिए अप टू थ्रू ऑल, यानी जो भी लास्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा सबको एक कट कर देगा, या फिर थ्रू ऑल में जाने के बाद ऑटो सेलेक्ट को ऑफ कर दीजिए। हम चाहते हैं सिर्फ इसी बॉडी के साथ वो कट करें। अगर अभी आप ओके कर देंगे, यानी आँख में क्लिक करके प्रीव्यू देखेंगे, तो अंदर से मटेरियल रिमूव कर रहा है, बट हमें मटेरियल बाहर का रिमूव करना है, अंदर का बचाए रखना है। ऐसा करने के लिए फ्लिप साइड टू कट का ऑप्शन रहता है, जिससे कि हम आउटसाइड के ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। बट ये फंक्शन थ्रू ऑल में अप्लाई नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ब्लाइंड ही रखना होगा। और ब्लाइंड रखने के बाद इसकी डिस्टेंस को बढ़ा लीजिए ताकि इसको कट के आगे चला जाए, एंड ओके कर दीजिए। तो इस फीचर ने एक ब्लेड बना दी है। आफ्टर दैट फिर से वही ऑप्शन, सर्कुलर पैटर्न की हेल्प से हम मल्टीपल कॉपीज़ बना लेंगे। अब देखिए आँख को हमने टिक कर दिया था, इसीलिए जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो सारे गायब हो गए। इसको जैसे अनटिक कर देंगे, देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आ गया। डायरेक्शन 1 में जेड ले लेंगे। बॉडीज़ फीचर की जगह बॉडीज़ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक विंग दूसरी विंग के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। अभी इसके काउंट बहुत ज़्यादा हैं, हम 4 काउंट ही रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से विंग्स के डिज़ाइंस मिल गए। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा इनके होल्डर के डिज़ाइन को बनाना। ये देखिए ये रहा इनका होल्डर, जिस पे सारे विंग के डिज़ाइन कनेक्ट होंगे। तो चलिए इसके डिज़ाइन को मैं रैंडम स्केच के ज़रिए बना लेता हूँ, आप डायमेंशन से बनाइएगा। अभी मैं
उस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा जो इसके बीच में आ रहा है, राइट प्लेन। अब प्लेन 1 की ज़रूरत नहीं, इस पर क्लिक करके हाइड कर दीजिए। ओके, राइट प्लेन को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे स्केच बनाते हैं। रिवॉल्व टूल की हेल्प से इसे भी रिवॉल्व करेंगे, बट रिवॉल्व के लिए कोई एक्सिस नहीं बनाई, हम जेड एक्सिस का यूज करेंगे। और यहाँ पे मर्ज ऑन कर देंगे, ऑटो सेलेक्ट रखेंगे ताकि ऑटोमेटिक ये विजुअल ऑब्जेक्ट को मर्ज कर ले और फाइनल एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे। इस तरीके से हमने फोल्डर 3 के डिज़ाइन को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है फोल्डर 4, जिसमें इसके बैक साइड के प्लास्टिक कवर को डिज़ाइन करना है। चलिए इस डिज़ाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसे एक्सपेंड करेंगे तो मालूम चलेगा किस स्केच की हेल्प से इसको रिवॉल्व किया गया है। तो इस तरीके का स्केच था जिसकी हेल्प से रिवॉल्व कर दिया गया है। पीछे इस तरीके के कट लगाए गए हैं ताकि वेंटिलेशन होता रहे। स्केच को देख लीजिए और इसे ही ड्रा करना है। ओके, इस ड्राइंग को कंप्लीट करना है और रिवॉल्व कर देना है। रिवॉल्व करने के बाद इसके पीछे वाले फेस को सिलेक्ट करके, इस फेस को सिलेक्ट करके इस तरीके से लाइंस केवल बना लेनी है। 1 2 3 2 लाइन बनाइए, इनको इस साइड मिरर करके टोटल 5 लाइंस बना लीजिए। और फिर कट फीचर की हेल्प से यहाँ पे थिन फीचर एक्टिवेट करिए। 3 mm की टोटल थिकनेस रखिए मिड प्लेन से, ताकि ये ऑब्जेक्ट 3 mm दोनों साइड को मोटाई लेके कट करना शुरू करें। और यहाँ पे कट ऐड कर दीजिए। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद भी अगर इसके अंदर आपको मोटर लगानी है तो एक अलग से मोटर का डिज़ाइन बनाया गया है यहाँ पे, जो कि बहुत सिंपल है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये चीज़ें आपको खुद से करनी है। इस तरीके से फोल्डर 4 डिज़ाइन हो जाएगा। देन आता है फोल्डर 5। फोल्डर 5 में इस प्लास्टिक बॉडी को ग्रिल के डिज़ाइन के साथ एसोसिएट किया गया है। जो ये ग्रिल देख रहे हैं, इस ग्रिल के साथ इस प्लास्टिक को यहाँ पे कंबाइन किया जाएगा। तो इन ऑब्जेक्ट को किस तरीके से बनाया गया है ये देखते हैं। तो फोल्डर 5 को एक्सपेंड करते हैं। इसे बनाने के लिए भी रिवॉल्व टूल का यूज किया गया है, बट रिवॉल्व का एंगल 360 के बजाय बहुत थोड़ा सा रखा गया है। सबसे पहले स्केच पे नज़र डालते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का स्केच बनाया गया है। तो अब कुछ बातें, कुछ डिज़ाइंस आपको अपने ब्रेन का यूज करके बनाना है। इस तरीके से एक लाइन बनाया गया, देन बीच में फिलर लगा के दूसरी लाइन बनाएगी, देन इसको ऑफसेट कर दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से जब आप डिज़ाइंस को बनाना शुरू करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम किसी भी नए चैलेंज को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसे बनाया गया, देन इसको रिवॉल्व किया गया है सिर्फ 10 डिग्री, वो भी मिड प्लेन से, यानी 5 डिग्री लेफ़्ट साइड एंड 5 डिग्री राइट साइड रिवॉल्व हो सके। और इसे मर्ज भी कर दिया गया है ग्रिल के बॉडी के साथ। ठीक है, ग्रिल के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है।
इस स्केच को थोड़ा सा अंदर ग्रिल के रखा गया है ताकि मर्ज आसानी से हो जाए, यानी ये ऑब्जेक्ट वेल्ड हो जाएगा इस ग्रिल के साथ। देन यहाँ पे एक होल बनाया गया है। होल कट करने के लिए हम टॉप प्लेन का यूज करेंगे। इस स्केच को टॉप प्लेन में बनाया गया है जिसका डाया 4 mm है और वहाँ से इसको एक्सट्रूड कट कर दिया गया है। आफ्टर दैट इस बॉडी के 4 सर्कुलर पैटर्न बनाए गए हैं। ये देखिए, सर्कुलर पैटर्न की हेल्प से इसके 4 कॉपीज बनाए गए हैं। इस तरीके से फोल्डर 5 भी डिज़ाइन हो जाएगा। देन बारी आती है फोल्डर 6 की। फोल्डर 6 में स्टैंड को डिज़ाइन किया गया है। देखिए, सबसे पहले ऊपर का स्टैंड डिज़ाइन किया गया है। इस स्टैंड को डिज़ाइन करने के लिए सर्कुलर स्केच को बनाया गया है। ये स्केच एकदम टॉप प्लेन से बनाना शुरू किया गया है, तो टॉप प्लेन ऊपर ही मिल जाएगा आपको। ये रहा टॉप प्लेन। दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये आँख ऑन है, इसे बंद कर लेते हैं। तो इस टॉप प्लेन से एक स्केच बनाया गया है जिसका डाया 30 mm है और ये ओरिजिन पॉइंट से 193 पॉइंट के आसपास डिस्टेंस पे है। तो इतनी दूर पे एक सर्कल बनाया गया है जिससे एक्सट्रूड किया गया है अप टू 276 mm डाउनवर्ड साइड। तो यहाँ तक ये पाइप बन जाएगा इस तरीके से। आफ्टर दैट एक और पाइप बनाया गया। अब तक न्यू पाइप को बनाने के लिए हम इसी पाइप के एंड प्लेन को यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो प्लेन मिला है इसे यूज कर लेंगे और यहाँ पे एक स्केच बनाएंगे जिसका डाया थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। देखिए 3 mm इसके सर्कल से ज़्यादा है इसका रेडियस। तो अगर ये 30 mm डाया था तो 36 mm डाया हो जाएगा। और यहाँ पे 2 सर्कल बनाए गए हैं ताकि होलो पाइप बन सके। तो एक 30 का सर्कल बनाया गया है, एक 33 रेडियस का सर्कल बनाया गया है, 36 डाया का सर्कल बनाया गया इस तरीके से। और उसको थोड़ा सा ऊपर एक्सट्रूड किया गया और थोड़ा सा नीचे। ये देखिए, डायरेक्शन 2 में भी 200 यानी नीचे की ओर 200 गया है और डायरेक्शन 1 में ऊपर की ओर 50 mm एक्सट्रूड किया गया है। बट इसको मर्ज नहीं किया गया ताकि ये दोनों पाइप अलग अलग रहें और एक दूसरे के अंदर मूव हो सकें। इसके बाद रिवॉल्व टूल की हेल्प से इसका बेस बना दिया गया है। बेस को बनाने के लिए इस तरीके का स्केच यूज किया गया है। ये देखिए, यहाँ पे क्लोज स्केच यूज किया गया है। तो ये इसका ड्राइंग रहा और इसी सर्कल के इसी एक्सिस के चारों तरफ ये रिवॉल्व होगा। तो इस बार रिवॉल्व करने के लिए हम जेड डायमेंशन की बजाय इस ऑब्जेक्ट के सेंटर एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे। अब इसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन ये है कि इस आँख पे जाएंगे और यहाँ से टेम्परेरी एक्सिस को ऑन कर लेंगे। तो ये देखिए, टेम्परेरी एक्सिस दिखने लगेगी। या फिर हम इस स्केच को बनाने के साथ साथ वहीं पर एक सेंटर लाइन बना दें ताकि रिवॉल्व आसानी से हो जाए। और उसके बाद इसके कॉर्नर पे फिलेट लगा दिया गया है। इस तरीके से कंप्लीट फैन का डिज़ाइन बन गया। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है या नहीं। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रोजेक्ट के साथ, आगे के टूल्स के साथ।